जय हिंद साथियों। बीपीएससी टीआरई परीक्षा का रिस्पॉन्स शीट को दोबारा जारी करने की बात कही गई है। रिस्पॉन्स शीट क्या होता है और रिस्पॉन्स शीट से आपको फायदा क्या है, क्या नुकसान है, ये हम बताएंगे इस वीडियो में। आपको बता दें, ये रिस्पॉन्स शीट आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं मेरे पीछे, ये रिस्पॉन्स शीट इसी को कहा गया है। पहले बीपीएससी 1 बीपीएससी 2 में रिस्पॉन्स शीट को जारी नहीं किया गया था, लेकिन इसमें बीपीएससी 3 में रिस्पॉन्स शीट को जारी किया गया है। इस बार जो है ओआर शीट का जो काम है वो भी अलग कंपनी यानी बेल्ट्रॉन को दिया गया है। आप रिस्पॉन्स शीट में देख सकते हैं, यहाँ रिस्पॉन्स शीट का मतलब होता है जो आपने एग्जाम में ओमार में फिल किया है वो आपको बताता है कि आपने इस क्वेश्चन नंबर का ये ऑप्शन टिक किया है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो डी दिया गया है, तो ये आपको कंफर्म कर रहा है कि आपने डी दिया है। आंसर क्या दिया है? डी दिया है। एक क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन आपने डी सिलेक्ट किया है। कहीं कहीं आपसे हो जाता है क्या, जैसे कि ओमार शीट भरने में, जैसे कि बता दें आपको, जैसे कि आप जैसे यहां देख लीजिए, एक मिनट। जैसे मान लीजिए ये ओमार शीट है, ठीक है, ओमार शीट है और यहाँ आपने 1 के बदला 2 भर दिया। क्या कर दिया? 2 भर दिया, 2 ऑप्शन में भर दिया, ठीक है। अगर आपने 2 ऑप्शन भर दिया है तो यहाँ पर आपका जो ये क्वेश्चन का जो आंसर सेलेक्ट होगा कौन सा होगा या नहीं होगा, ये बताता है रिस्पॉन्स शीट। कि अगर आपने डबल क्लिक किया है, मतलब डबल पुट किया है, या ठीक से नहीं भरा है ऐसे भर दिया, या कहीं कुछ एरर आ गया, तो वो आपको एक्सेप्ट किया है कि नहीं, किस ऑप्शन को एक्सेप्ट किया है, वही रिस्पॉन्स शीट बताता है। तो अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, मान लीजिए वहां पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़िए, ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ आपको बता देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, फॉर मल्टीपल मार्क्स ऑप्शन देयर आर विल बी स्टार, यानी कि जहां पर अगर कोई गलत होगा या उसको गिना नहीं जाएगा, वहां पर ऑप्शन के बदले में आपका स्टार होगा। यहाँ देख सकते हैं स्टार होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन 150 में 150 है, यहाँ देख सकते हैं कहीं भी ऐसा कोई काम नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें गलती नहीं है। जैसे कि आपने 1 का डी दिया है तो 1 का डी यहाँ पर बता रहा है, 2 का बी दिया है तो 2 का बी बता रहा है, 3 का सी दिया है तो 3 का सी बता रहा है। यानी यही आपका ऑप्शन जो आपने ओमार में फिल किया है, अपने प्रश्नों का उत्तर दिया है ओमार के माध्यम से, वो चीज बताता है कि आपने इस प्रश्न का नंबर का ये पुट किया है। तो इस हिसाब से ही आपका जो है ओमार शीट चेक होगा और इससे ही आपका जो मार्क्स है, रिजल्ट है, वो प्रकाशित किया जाएगा। यही रिस्पॉन्स शीट की जो बात हो रही थी और न्यूज में भी चल रहा है कि रिस्पॉन्स शीट फिर से दोबारा जो है दिया जाएगा, ओमार शीट भी दोबारा जारी किया जाएगा। आंसर शीट की बात करें तो आंसर जो है, आंसर की जो है वो बताया जा रहा है। आंसर जो है वो 26 अगस्त को आएगा। लेकिन उसमें भी देखने वाली बात होगी कितना समय लगता है। अभी टाल मटोल चल रहा है, आंसर की को लेकर भी देख रहे हैं कि 2 दिन 4 दिन 6 दिन बताया जा रहा था, अगले हफ्ता में 1 दिन में जारी कर दिया, जो 2 दिन में जारी किया, लेकिन अभी तक जारी नहीं किया गया। फिर से बताया जा रहा है कि 26 अगस्त तक जारी किया जाएगा। फिर भी हम बोल रहे हैं कि इसको भी कंफर्म आप नहीं मान सकते हैं। जब तक जारी नहीं होगा तब तक आप कंफर्म मानिए नहीं, क्योंकि परीक्षा के 1 महीने बाद भी आंसर शीट जारी नहीं हुआ है। उसके बाद रिजल्ट की बात करें, अगर 26 अगस्त तक आता है तो रिजल्ट आपका जो है वो कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो सितंबर माह में चला जाएगा। सितंबर में यानी फर्स्ट वीक में जारी हो जाए वो अलग बात है, लेकिन 10 तारीख तक चला जाएगा, क्योंकि 26 अगस्त तक आप आंसर की ही फाइनल करेंगे, सभी विषय का बनाएंगे, उसके बाद फिर चेक होगा, उसके बाद रिजल्ट तैयार करेंगे सीटों के हिसाब से, पीडीएफ तैयार होगा, उसमें काफी समय लगता है। तो उस समय में हमको लगता है कि रिजल्ट जो है वो सितंबर के पहले सप्ताह में जाने का प्रयास कर रहा है, बीपीएससी भेजने का प्रयास कर रही है। तो रिस्पॉन्स शीट के बारे में आपने जाना है कि रिस्पॉन्स शीट क्या होता है। रिजल्ट को लेकर जो डेट है वो प्रस्तावित आपको 10 सितंबर के आसपास ही रिजल्ट आएगा, ये मेरा थिंकिंग है, क्योंकि 26 अगस्त तक बताया जा रहा है ओमार आंसर की जारी करने का, लेकिन 26 अगस्त तक भी आंसर की जारी होता है इसका भी कंफर्मेशन नहीं है, पूरा श्योरिटी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बार बार डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है इसके आंसर की को लेकर। साथियों, अब जो है छात्रों के आगे जो है बीपीएससी 4 होने वाला है, हालांकि उसकी कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अभी तक जो है नहीं दिया गया है। तो बीपीएससी 4 जो है होने वाला है।
बीपीएससी 4 की भी आप लोग तैयारी में लग जाए। बीपीएससी 4.0 बीपीएससी 4.0 के भी तैयारी में लग जाए, क्योंकि इसका ये डेट होता है इस बार जानते हैं कि परीक्षा 1 से 2 महीने के अंदर ही बहुत तेजी से प्रक्रिया करा लिया जाता है, इसलिए तैयारी में आप लोग लग रहे हैं। तैयारी को कमी में नहीं लाएं, तैयारी जो है वो करते रहें, तैयारी को कम नहीं करें, क्योंकि परीक्षा में आपको मौका नहीं देगा ज़्यादा समय इंतजार करने का। आपको आवेदन करने का जो समय दिया जाता है वो 15 दिनों का दिया जाता है, जानते हैं। आवेदन का जो समय है दिया जाता है वो मात्र 15 दिन का दिया जाता है, 15 दिन का, ठीक है। आवेदन के बाद जो है 15 दिन में सारा प्रक्रिया, यानी 2 महीना के अंदर सारा प्रक्रिया आवेदन से लेकर एग्जाम तक की प्रक्रिया कर ली जाती है। लेकिन 2 महीने में अच्छी से तैयारी नहीं हो पाती है, आपके पास अभी समय है क्योंकि दिसंबर में हो सकता है बीपीएससी 4 हो, तभी भी समय है आपके पास। 4 महीने का समय है, 4 मंथ का समय है, तो आप लोग तैयारी करते रहे रेगुलर। और सिलेबस खत्म होने के बाद जो है इसका क्वेश्चन बैंक जो होता है प्रैक्टिस से प्रीवियस ईयर, PYQ जिसको आप लोग बोलते हैं, PYQ जो है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फॉलो करें, ठीक है। PYQ को ज़्यादा से क्वेश्चन बैंक को जानने का प्रयास करें, बनाने से ज़्यादा एनर्जी आता है, ज़्यादा आत्मविश्वास आता है, क्योंकि आप सिलेबस बना लेते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। जब तक आप PYQ को या क्वेश्चन बैंक को या प्रैक्टिस सेट नहीं बनाएंगे तब तक आप में उतना आत्मविश्वास नहीं आएगा। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए या किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने के लिए PYQ प्रैक्टिस सेट ये बहुत ही जरूरी होता है। आप कितनों ही सिलेबस खत्म कर ले, लेकिन ये चीज आपने नहीं किया है तो आपको परीक्षा में काफी ज्यादा परेशानी होने वाली है। साथियों, जैसे ही नया कोई अपडेट आएगा बीपीएससी से, बीपीएससी तैयारी से, हम आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। तो मेरे चैनल नौकरी इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलता रहे, और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।